हे माता रानी, मेरी मदद करना। आज अग्नि की सच्चाई, या यूं कहूं कि उसके फरेब का पर्दाफाश हो जाएगा। नहीं, क्या हुआ? नाहर एक बार फिर से कोशिश करो ना गाड़ी खोलने की, शायद खुल जाए। करो ना, ट्राई करो। अग्नि रिलैक्स, कुछ नहीं, कभी कभी जैम हो जाता है, 5-10 मिनट देते हैं ना, उसके बाद ट्राई करेंगे, शायद खुल जाए। हाँ, तुम रिलैक्स। ये कार बार बार हमारी चक्कर लगा रही है, लेकिन फिर भी नाहर कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है? हम एक काम करते हैं, हम टैक्सी ले लेते हैं और हम टैक्सी से चलते हैं। नाहर, पता नहीं क्यों मुझे इतना घबराहट हो रही है, इतना डर। और पता है नाहर, देखो मेरी जो सेंसेस है ना, वो कभी भी गलत नहीं होती है। और मैंने तुमको बताया था ना कि भगवान जब किसी से उसका एक सेंस छीनते हैं तो बाकी हाँ, मालूम है, बाकी सेंसेस बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं ना। अग्नि, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगता है जब तुम्हें तकलीफ में देखता हूँ। रूही पर बहुत गुस्सा भी आता है, उसकी वजह से तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई। बहुत गलत किया उसने तुम्हारे साथ। ये कार यहाँ बाहर पर चक्कर क्यों लगा रही है? गाड़ी के मालिक ने कहा था कि इसे बढ़ाने के लिए एक्सीलेटर पर पैर रखना होगा और इसे रोकने के लिए ये ब्रेक का इस्तेमाल करना होगा। बस मुझसे कोई गलती ना हो और अपनी डर के मारे अपना पूरा सच उगलते। नाहर छोड़ो ना, अभी क्या रूही की बात करना। अब हम चलते हैं यहाँ से। चलो नाहर। देखो तुम्हें अभी कार की आवाज सुनाई दी होगी ना? मुझे ऐसा लग रहा है हमारी तरफ कोई कार आ रही है। कोई कार की आवाज नहीं आ रही है, कोई हॉर्न की आवाज नहीं आ रही है, क्या बोल रही हो? अच्छा, वो मैं समझा, वो तुम्हारे सेंसेस बहुत स्ट्रांग हो गए ना। उस दिन याद है वो जब हम जंगलों में खो गए थे, तुम्हें बर्तनों की आवाज आ रही थी आंधी तूफान में। क्या नाहर को सच में कोई कार दिखाई नहीं दे रही है, या मुझे कोई वहम हो रहा है? अग्नि, क्या हुआ? ये तो वही कार है जिससे मैंने रूही का एक्सीडेंट किया था। नहीं, क्या हुआ? तुम्हारी सांसें क्यों फूल रही है? तुम ठीक हो? यहाँ से चलो ना, यहाँ से चलो ना, मेरी बात मानो ना, चलो। अग्नि, देखो तो कितना अच्छा मौसम है, क्या व्यू है, क्या नजारे हैं। अच्छा सॉरी, तुम तो व्यू देख नहीं सकते ना, मैं बताता हूँ ना। नार, मुझे नहीं जानना नार, मुझे बस यहाँ से जाना है। मैं कह रही हूँ, मुझे घबराहट हो रही है। चलो नार। एक बार पहले ब्रेक मार कर देख लेती हूँ ताकि सही जगह पर गाड़ी रोक पाऊँ। गाड़ी रोक क्यों नहीं रही? ये ब्रेक्स काम क्यों नहीं कर रहे? अब क्या करूं? मैं तो बस अपनी को डराना चाहती थी। हे भगवान, कहीं सच में मेरे हाथ से कोई हादसा ना हो जाए। अग्नि के साथ साथ आहार्शी को कहीं कोई चोट ना लग जाए। हे माता रानी, मैं क्या करूं? आप मुझे कोई रास्ता दिखाइए। ये स्टीयरिंग कैसे लॉक हो गई? ये घूम क्यों नहीं रही है? नार, तुम्हें हॉर्न की आवाज क्यों नहीं आ रही है? तुम खामखा परेशान हो रही हो, डर रही हो, कुछ नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ आसपास कोई टैक्सी भी नहीं मिलेगी।
कार तो कुछ ज्यादा ही तेजी से आ रही है। आई होप रोहित सब अच्छे से संभाल ले। आज कुछ भी हो जाए मैं अपने विश्वास को डगमगाने नहीं दूंगा। अब जब तक अग्नि के मुंह से सच नहीं निकलता मैं नहीं हिलूंगा। कहीं ये रोहित नहीं जो मुझे मारने आई है? नाहर, मेरा हाथ छोड़ो नाहर, मेरा हाथ। अग्नि तुम कहीं खो जाओगी। अग्नि, दोस्ती और प्यार में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है भरोसा। ट्रस्ट में कुछ नहीं है, सब ठीक है। वो देखो, अगर मैंने तुम पे भरोसा किया तो हम दोनों मारे जाएंगे। चलो यहाँ से, देखो सामने से कार आ रही है नाहर। अभी तक ना अग्नि भागी है ना नाहर जी भागे। हे भगवान, हे भगवान, मैं क्या करूं? ये गाड़ी रुक क्यों नहीं रही है? माता रानी, मेरी मदद करो। माता रानी, मेरी मदद करो। नाहर जी हटिए, हटिए नाहर जी। कोई कार नहीं आ रही है, क्या कुछ भी बोल रही हो? अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अंधे तुम हो या मैं हूँ? देखो ना सामने से इतनी बड़ी सफेद कार आ रही है, तुम्हें कैसे दिखाई नहीं दे रहा है? नारों में कुछ भी हो सकता है। चलो यार, चलो। नाहर जी, नाहर जी, आप ठीक तो है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं आई? मैं ठीक हूँ रोही। नाहर, वो देखो ना, देखो ना, मेरी आंखें ठीक हो गई नाहर। ये देखो, आई थिंक ये माता रानी का आशीर्वाद है। इतना बड़ा खेल खेला तुमने, हाँ? इतना बड़ा धोखा दिया तुमने हम सबको। लेकिन देखो अग्नि, आज तुम्हारा सच सबके सामने आ ही गया। थैंक गॉड मैंने रूही की बातों पर विश्वास किया। नार, सच में मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था नार, कुछ भी दिखाई नहीं देता था। अभी अभी मुझे थोड़ा दिखना शुरू हुआ है, लेकिन वो भी पूरा एकदम धुंधला धुंधला दिख रहा है। मेरा यकीन करो नार। नार, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया नार। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया नार। सच में मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। मैंने तुम्हें नार, मुझे सच में नहीं दिख रहा नार। देखो ना, मुझे पत्थर भी दिखाई नहीं दिया। मेरे पैर में कितनी चोट लग गई ना। वेरी गुड अग्नि, वेरी गुड। एक नाटक खत्म हुआ तो दूसरा शुरू हो गया ना तुम्हारा। सुपर, क्या बात है। नहीं नार, नहीं। खुद को चोट पहुंचाने का बहुत शौक है ना तुम्हें अग्नि। खुद को दर्द देके बहुत मजा आता है ना तुम्हें। वेट, असली दर्द क्या होता है ये मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा।
नाथ जी, और कम से कम मेरे और अपने बेटे रूहान के बारे में तो सोचिए। क्यों अग्नि, क्यों किया तुमने ये सब? क्यों दिया धोखा हमें? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा अग्नि? और तुम्हें वार्न किया था ना कि तुम रूही के साथ कुछ भी नहीं करोगी। तुमने उसे फिर से मारने की कोशिश की। नहीं 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 नार, मैंने रूही को मारने की कोशिश नहीं की नार। बस अग्नि, बंद करो अपनी ये नौटंकी। अब तुम्हारा कोई भी झूठ हम नहीं मानने वाले, समझी? और चाहे तुम अब कितनी भी चालें चलो, तुम्हारी कोई भी चाल को मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। अग्नि, तुमने जो किया है ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। कभी माफ नहीं करूंगा मैं तुम्हें। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूं। मैं अभी पुलिस कंप्लेन करूंगा और तुम्हें जेल भेजूंगा अग्नि। रूही, रूही प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। देखो नाथ, प्लीज पुलिस को फोन मत करो नाथ। अग्नि छोड़ो। तुम जो सजा दोगे मुझे सब मंजूर है। रूही प्लीज बोलो, प्लीज ना करो नार, I'm sorry नार। हाँ जी, नार मुझे खा ले। रूही, नाथ जी क्या कर रहे हैं आप? नार मुझे नहीं जाना। नार मुझे अंदर बैठो। नाथ जी क्या कर रहे हैं आप? रूही तुम कार में बैठो। इसमें तो मेरे पैसे नहीं है। दादी, इसमें तो कचरा है। हाँ, तो मेरे मायके से आया है। मैंने बोला तो है, मेरे मायके से आया है ये। अब मैंने मंगाया है कचरा, इसलिए कि इस सब में थोड़ी रुई और भरूंगी और गद्दा बनवाऊंगी अपने लिए। अरे चलो जल्दी जल्दी समेटो, सब बिखर गया है। ए जुई, थोड़ी समेटना। अच्छा हुआ जो सुबह सुबह सारे पैसों को झोले में भरकर छुपा के रख दिया था। अब किसी को शक भी नहीं होगा और पैसे भी सुरक्षित रहेंगे। सोनी जी देखिए ना, कितनी प्यारी फोटो है। इस फोटो को तो मैं पक्का फ्रेम करवाऊंगा। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर है। बेटा ये क्या तरीका है? तुम्हें पता है ना बेचारी अग्नि देख नहीं सकती। तुम उसके साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हो? ये नहीं देख सकती। छोटी माँ,
धोखा देना जिसकी फितरत हो वो कभी सच्चाई की मूर्त नहीं बन सकती। मम्मी जी, अग्नि की हरकतों के बारे में मुझे पहले से ही पता था, पर आज इसकी सच्चाई आप सबके सामने है। मम्मी जी, इसने अंधे होने का सिर्फ एक नाटक किया है। अग्नि के अंधे होने के नाटक के अलावा भी अग्नि ने और बहुत कुछ किया है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो कार मैंने रेंट पर कब ली थी? 6 तारीख को मैडम। वो तो माता रानी का आशीर्वाद था कि मुझे एक नया जीवन मिला है। शायद एक माँ होकर माता रानी भी रूहान की माँ नहीं छीनना चाहती थी, लेकिन इस अग्नि ने मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब तुम एक पल भी इस घर में नहीं रुकोगी। ऐसा मत करो रूही, ऐसा मत करो रूही। रूही, रूही ना। क्यों अग्नि, क्यों? क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में जो तुमने हमें हर कदम पे धोखा दिया? इस घर में तुम्हें माँ बाप जैसा प्यार मिला, सहारा मिला, और तुम इसी घर का सुख चैन छीनने के पीछे पड़ी रही। क्यों? सॉरी आंटी, I'm sorry, I'm sorry। अग्नि, तुमने ठीक नहीं किया। हमें कितना बुरा लग रहा था कि तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई है, तुमने हमारे आंखों में धूल झोंका। क्यों किया अग्नि तुमने ऐसे? नाहर, अभी के अभी निकलो यहाँ से। रूही प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज मुझे घर से मत निकालो। मैं कहाँ जाऊंगी? कुछ नहीं। और मेरा बच्चा मेरे बगैर कैसे रहेगा? मैं उसकी माँ हूँ। तुम उसकी मां नहीं हो। रूहान की मां सिर्फ रूही है और रूही ही रहेगी, समझी तुम? मां हो तुम मां हो। ऐसी होती है मां। अग्नि, अगर तुम मां होती ना, खुद को बचाने के लिए खाई में नहीं कूदती, अपने पेट में पल रहे बच्चे की जान यूं खतरे में नहीं डालती। और वो सब तो छोड़ो, जब रूहान पैदा हुआ उसके बाद उसे उसके ही परिवार से दूर नहीं रखती तुम। उसके खुशियों के बारे में सोचती, उसके सुख दुख के बारे में सोचती, उसकी परवरिश के बारे में सोचती। लेकिन नहीं, तुमने नहीं सोचा, लेकिन रूही ने सोचा। बार बार मैं उसे कहता रहा कि अग्नि पर भरोसा नहीं कर सकते, वो भरोसे के लायक है ही नहीं। लेकिन नहीं, तुम्हारी सब गलतियों को माफ करके उसने तुम्हें इस घर में पनाह दी। लेकिन तुमने क्या किया अग्नि? जिस घर ने, जिस परिवार ने तुम्हें अपनाया, उसी परिवार को धोखा दिया। हमें तुमने एहसास दिलाया अग्नि कि बिच्छू कभी पालतू नहीं हो सकते। पलट के हमें ही डंक मारते हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। महान, मैंने रूहान को जन्म दिया। हाँ, सही कहा तुमने रूहान को जन्म दिया और उसके बाद तुमने उसकी ही जान को खतरे में डाल दिया। अग्नि, तुम एक बार के लिए मुझ पे वार करती तो मैं सह लेती, पर तुमने अपने अंधे होने के नाटक के लिए, ये ड्रामे के लिए नकली धमाका करके मेरे बच्चे रूहान की जान को खतरे में डाला। और कल तुमने उन फलों में जहर मिलाया। मुझे सब पता है अग्नि। नहीं, नाहर, वही मेरा यकीन करो, मैं सच में अंधी हो गई थी। मुझे सच में कुछ नहीं दिख रहा था।
और रोही, तुमने ही तो डॉक्टर को बुलाया था ना, जिसने मेरा चेकअप किया था, और उसने खुद बताया था कि मैं अंधी हो गई हूँ। हाँ रोही बेटा, तुमने डॉक्टर को बुलाया था और इसकी आंखों का चेकअप करवाया था। हाँ पापा जी, वो डॉक्टर को मैंने ही बुलाया, पर ये इतनी चालाक निकली थी कि इसको पहले से ही पता चल गया था कि वो डॉक्टर घर पर इसकी चेकअप के लिए आने वाला है, और इसने अपनी आंखों में ये ड्रॉप का इस्तेमाल किया था। और इस ड्रॉप को डालने के बाद इंसान की आंखों की रोशनी कुछ देर के लिए चली जाती है, और इसी का इस्तेमाल करके इसने एक बार फिर से हम सबको बेवकूफ बनाया। आप सब जानना चाहते हैं कि इसकी इस घटिया हरकत में मदद किसने की है? तुम खुद बताओगी या मैं बताऊं? इसको कैसे पता? आप बोलती थी ना कि मैं रोली को जूही की तरह अपनी बहन क्यों नहीं मानती, क्योंकि अगर मेरी जूही रोली की जगह होती तो वो कभी ऐसी नीच हरकत नहीं करती। मैंने अग्नि को रोली को पैसे देते देखा था। और उसी से मैं समझ गई थी कि रोली ने ही डॉक्टर के घर आने के बारे में अग्नि को बताया है। नहीं रोही दीदी, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। मैं